इलाहाबाद गया, 2-3 महिलाएं मेरे साथ गई। इलाहाबाद जंक्शन उतरने के बाद वो महिला हमसे कही कि बाबा हमको जरा त्रिवेणी संगम ले चलिए। मैं लेके गया वहां, सब त्रिवेणी में स्नान करने गई, नौका पर बैठ के गए त्रिवेणी में। हम नौका पर बैठे रहे, वो सब स्नान किया तो केवट हमसे कहा नौका वाला कि बाबा आप नहीं स्नान कीजिएगा। मैंने कहा मैं ढालेल नहीं हूं, हमको कुछ चाहिए नहीं। इस सेमार वाला पानी में, ये थूक खखार वाला पानी में, ये हरा पानी में हम क्यों स्नान करेंगे? हम इलाहाबाद साहेब जी के आश्रम पर नलका पर स्नान करेंगे। उसने कहा कि मेरा 80-85 का उम्र बीत रहा है, लेकिन आज आप ही एक हैं जो त्रिवेणी संगम से वापस जा रहे हैं, नहीं स्नान किया। मैंने कहा मैं सत्संग में स्नान करता हूं, पानी में स्नान करने से क्या होगा? पाप अंदर है कि बाहर? पाप की चमड़ी पर है कि अंदर में? पाप कहाँ रहता है? मन में रहता है कि तन पर? कहाँ रहता है? मन धोआ गया, गंगा नहा लिए, भाई का बेईमानी कर लिए। गंगा नहा लिए, डंटी मार दिए। बंधुओं, मंदिर जाना भी कोई धर्म नहीं है, मस्जिद जाना भी कोई धर्म नहीं है, गिरजा और गुरुद्वारा जाना धर्म नहीं है, सोहर समदन मंगल गा लेना धर्म नहीं है। धर्म है स्वभाव, धर्म है नेचर, और धर्म है गुण। और एक बात समझ लीजिए, धर्म से आपकी मुक्ति भी होने वाली नहीं है, धर्म से आपका कल्याण भी होने वाला नहीं है। ये धर्म तो स्वभाव है। अब बाघ का धर्म है मांस खाना, तो बाघ मुक्ति पा जाएगा क्या? बाघ को स्वर्ग हो जाएगा? धर्म तो स्वभाव को कहते हैं। तो हम लोगों का धर्म है, नेचर है, स्वभाव है। हम माँ के गर्भ से शाकाहारी आए। अगर आप भट गए हैं, पदच्युत हो गए हैं, भटियारा बन गए हैं, तो वो आप जानिए। इसका मतलब आप मनुष्य नहीं है। मनुष्यता तो मेरा धर्म है। झूठ नहीं बोलना मेरा धर्म है, मांस नहीं खाना मेरा धर्म है, बीड़ी सिगरेट गांजा भांग नहीं पीना मेरा धर्म है, ताड़ी दारू नहीं पीना हमारा धर्म है, माता पिता की अवज्ञा नहीं करना मेरा धर्म है, जीव पर दया करना मेरा धर्म है, मानव से प्रेम करना मेरा धर्म है। इसका नाम धर्म है। आज लोगों ने मंदिर जाने को धर्म कहा। एक मंदिर जाने वाले से मैंने पूछा, वो बैजनाथ धाम जा रहा था, बोलो बम। आप लोग इधर के लोग जाते हैं बोलो बम? बोलो बम पढ़ रहा था। मैंने कहा सुनिए, आखिर दुनिया में हर शब्द का अर्थ होता है, या आपके बम शब्द का क्या अर्थ है? हमको भय लगता है, चूंकि एक बम तो डकैत रखता है, आतंकवादी, बदमाश, और आपका ही कौन बम है? का इसका अर्थ तो हम नहीं जानते हैं। मैं कहा मैं जानता हूं, हमसे पूछिए। कहा तो बताइए। मैंने कहा ये बम शब्द आपका अशुद्ध है। बम शब्द शुद्ध नहीं है, शुद्ध है बाम शब्द। आज भी कम्युनिस्ट पार्टी को लोग बाम मार्गी कहते हैं। बाम शब्द शुद्ध है, होना चाहिए बोलो बाम, लेकिन आसानी से लोग कहते हैं बोलो बम।
इसलिए कि महादेव जी वाम मार्गी थे। महादेव जी वाम मार्गी थे और वाम शब्द की उत्पत्ति पंच मकार से हुई है। मौ से मछली, मौ से मांस, मौ से मदिरा, मौ से मैथुन और मौ से मुद्रा। जो मछली खाता होगा, जो मांस खाता होगा, जो मदिरा पीता होगा, जो मैथुन करता होगा और जो मुद्रा के चक्कर में रहता होगा, वो वाम मार्गी होगा और वो भोला का शिष्य होगा। वैसा आदमी कबीर बाबा का शिष्य नहीं हो सकेगा। अधिकतर मांस खाने वाले लोग 75% लोग भोला बाबा को मानने वाले हैं और जल चढ़ाने वाले हैं। भोला बाबा के शिष्य में कितने शाकाहारी हैं? 20% भी नहीं। मैं कहता हूं 10% भी शाकाहारी नहीं है। सारे लोग मांस मछली खाते हैं और जाके भोला बाबा को जल चढ़ाते हैं। यही धर्म है, यही गुण है, यही स्वभाव है, यही नेचर है। रामायण पढ़ लेना धर्म है, गीता पढ़ लेना मात्र धर्म है, वेद पुराण स्मृति उपनिषद पढ़ लेना धर्म है, कुरान पढ़ लेना, पुराण पढ़ लेना, बाइबिल पढ़ लेना, गुरु ग्रंथ पढ़ लेना धर्म है। बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, अब पढ़ के गलत काम करते हैं। बैनाथ, जगन्नाथ, भूतनाथ, केदारनाथ, हरिहरनाथ, पशुपतिनाथ जाना धर्म है। ये जाने वाले लोग बकरा काट के खाते हैं, मछली खाते हैं, तारी दारू पीते हैं, चोरी बेईमानी करते हैं। गंगा जमुना कमला जमंगला में नहा लेना धर्म है। ये नहाने वाली महिला मछली खाती है, मांस खाती है, धर्म हो गया। काशी, हरिद्वार, प्रयाग, वृंदावन, गोकुला, मथुरा जाना धर्म है। ये जाने वाले गलत काम कर रहे हैं, धर्म कैसे हो गया? मौनी बाबा थरेसरी, फलहारी, निर्जली, दिगंबरी, खाकी, नीराहारी, दूधाहारी, पत्र पुष्पाहारी बन जाना धर्म है। रामानंदी, कबीरपंथी, आर्य समाज, आनंद मार्ग, गायत्री परिवार, जय गुरुदेव और बाल जुगेश्वर बनना ये धर्म नहीं है, ये पंथ है, ये पार्टी है, ये दल है, ये मजहब है, ये संप्रदाय है। जैसे पार्टी है कांग्रेस, बीजेपी, समाजवादी, बहुजन समाज पार्टी, ये सब दल है। वैसे ही रामानंदी, कबीरपंथी, आर्य समाज, आनंद मार्ग एक दल है। धर्म कैसे हो गया? धर्म तो व्यक्ति का स्वभाव है, ये दल है। दल बहुत है, लेकिन दिल्ली में पार्लियामेंट कितने हैं? दिल्ली में पार्लियामेंट कितने हैं? एक है। जो दल जीत के जाए उसी पार्लियामेंट में बैठ के सरकार चलावे। आज से लगभग 10 बरस पहले उसी पार्लियामेंट में कांग्रेस की सरकार थी, जो माननीय मनमोहन सिंह जी उसके प्रधानमंत्री थे। आज उसी पार्लियामेंट में बीजेपी की सरकार चल रही है, जिसके मुखिया माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं। दल अनेक, पार्लियामेंट एक। वैसे दल अनेक, धर्म एक होता है। रामानंदी, कबीरपंथी, दल अनेक और धर्म एक। और धर्म की परिभाषा सदगुरु कबीर ने दिया है, जहां दया वहां धर्म है,
जहां लोभ वहां पाप, जहां क्रोध वहां काल है, जहां क्षमा वहां आप। दया ही धर्म का मूल है। इतना बड़ा चंदन आप किए हैं, अब भेष बनाए हैं कि भैंसी देखे तो भड़क जाए। अब दया एक चुटकी दिल में नहीं। आप धार्मिक हो गए, भेष बनाने से धार्मिक हो गए आप। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, दया धर्म के मूल है, नरक मूल अभिमान। तुलसी दया न छाड़िए, जब लगी घट में प्राण। दोनों परिभाषा मिल गया ना, दया ही धर्म का मूल है। आज बकरी काटने वाले धार्मिक कहते हैं, गाय काटने वाले धार्मिक कहते हैं, सुगर खाने वाले, ऊंट खाने वाले, दुम्मा खाने वाले, गीदड़ खाने वाले, कुत्ता खाने वाले, सांप को खा जाने वाले आज धार्मिक कहा रहे। वो धर्म करते हैं। ईसाई लोग सांप खा जाता है, बिच्छा खा जाता है, चींटी को चटनी पीस के खा जाता है। अब वो भी ईसाई धर्म कहता, हम ईसाई धर्म के मानने वाले। मुसलमान कहता हम इस्लाम धर्म के मानने वाले। हिंदू कहता है हम हिंदू धर्म के मानने वाले। व्हाट इज हिंदू? हिंदू धर्म कहां से आया? हिंदू धर्म कहां से आया? आप हिंदू हैं तो मां के पेट से चोटी क्यों नहीं लेके आए? आप मुसलमान हैं तो साहब कबीर ने कहा, जो तू तुरुक तुर्कीनी के जाया तो पेट ही काहे न सुन्नत कराया। माँ के पेट में तेरा सुन्नत क्यों नहीं हुआ था? अगर तू असली मुसलमान है तब, और तू असली हिंदू है तो माँ के पेट से चोटी लेके क्यों नहीं आया? और जो तू ब्राह्मण ब्राह्मणी के जाया तो और राह काहे न आया? जिस रास्ते से वैश्य आया, शूद्र आया, क्षत्रिय आया, उसी रास्ते से तुम क्यों आया? तू तो अपने को 4 वर्ण के राजा कहते हो, तो तुम्हारे लिए तो स्पेशल मार्ग अलग होना चाहिए आने के लिए। कहां कहां धर्म है? ये केवल धर्म के नाम पर आडंबर हो रहा है। धर्म के नाम पर रोजगार, गुरु लोगों का रोजगार चल रहा है। धर्म तो है माँ बाप का सेवा करना। ये धर्म है, ये नेचर है, ये गुण है, ये स्वभाव है। इतना दल बनाया गया है धर्म के नाम पर। बंधुओं, दल बदलता है। कल जो कांग्रेस में थे आज बीजेपी में है, और जो बीजेपी में थे वो समाजवादी में चले गए, और समाजवादी में थे वो बहुजन समाज पार्टी में चले गए। दल बदल गया। कल जो रामानंदी थे आज कबीरपंथी में चले आए, और कबीरपंथी थे वो आर्य समाज में चले गए, और आर्य समाज में थे वो गायत्री परिवार में चले गए। दल बदल गया। धर्म किसी परिस्थिति में नहीं बदलता। आंख का धर्म है देखना, तो आंख देखेगी, सुन सकती है क्या? आंख धर्म बदलेगी? सुनेगी नहीं। और कान का धर्म है सुनना, तो कान अपना धर्म बदल लेगा, देखेगा। और नाक का धर्म है सूंघना, तो नाक सूंघेगा कि बदल लेगा धर्म, कल से बोलना शुरू करेगा नाक। और मुंह का धर्म है बोलना, तो मुंह बोलेगा कि कल से देखेगा। और त्वचा का धर्म है स्पर्श करना, वो स्पर्श करेगा, वो बोल नहीं सकेगा। धर्म, लोग कहता है फलाना आदमी धर्म बदल लिया। धर्म कैसे बदल जाएगा? दल बदल सकता है, धर्म तो नहीं बदलेगा। और लोग कहता है हिंदू धर्म है। हिंदू धर्म है, इस्लाम धर्म है, सिख धर्म है, ईसाई धर्म है। अरे हिंदू एक संगठन है,
मुसलमान एक पार्टी है, सिख एक दल है, ईसाई एक मजहब है। ये धर्म कहां से है? धर्म तो व्यक्ति का स्वभाव है, धर्म तो व्यक्ति का नेचर है, धर्म तो व्यक्ति का गुण है, धर्म तो व्यक्ति का स्वभाव है। अनादि काल से वो बाघ, वो सिंह, अपने धर्म दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक और एक कृत्रिम। अभी पछिया हवा चल रही है तो प्राकृतिक धर्म है। वो पछिया हवा हिंदू को भी लग रहा है, मुसलमान को भी लग रहा है, सिख को भी लग रहा है, ईसाई को भी लग रहा है। प्रकृति ने अपने धर्म में कोई बेईमानी नहीं किया, लेकिन रामानंदी तो आपने बनाया, कबीरपंथी तो आपने बनाया, आर्य समाज तो आपने बनाया, गायत्री परिवार तो आपने बनाया, प्रकृति नहीं बनाया। प्रकृति का धर्म है, वो अपने धर्म में कोई बेईमानी नहीं है। अभी बसंत ऋतु आ गया, आम में मंजर आ गया, इसका मतलब है अगर बेईमानी हो प्रकृति में तो मुसलमान के दरवाजे पर का आम मंजर न दे, तब न हम देखेंगे बेईमानी। ये प्रकृति हिंदुए के लिए है। मुसलमान के दरवाजे पर के गाय पाल न खाए, दूध न देवे, तब न हम समझेंगे प्रकृति में बेईमानी है। प्रकृति ने कोई बेईमानी नहीं किया, लोगों ने बेईमानी किया। पुरवैया हवा चल रही है, प्राकृतिक धर्म है, सबको लग रहा है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई पारसी यहूदी औरत मर्द सबको पुरवैया हवा लग रहा है। प्रकृति ने भूकंप दिया तो केवल हिंदू मरेगा उसमें, मुसलमान सब बच जाएगा। प्रकृति ने तूफान दिया तो पेड़ पौधा हिंदुए के गिरेगा, मुसलमान के ना गिरेगा। प्राकृतिक धर्म में हम लोग जन्म लिए, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब लोग मां के गर्भ से एक समान निकला है। वहां कोई धर्म में गड़बड़ी नहीं है, प्रकृति ने कोई बेईमानी नहीं किया। अब मरेंगे तो फिर एक समान, वहां भी कोई बेईमानी नहीं है धर्म में। लेकिन कुछ धर्म हम लोग बना लिए, रामपाल में चले गए, उनका धर्म कुछ और है। वो बापों के नहीं मानेंगे, माँ के भी नहीं मानेंगे, वो रामपाल को केवल मानेंगे। ये के बनाया? ये धर्म कौन बनाया? ये धर्म है, इसको धर्म कहा जाए। धर्म पर तो अनादि काल से ही बाघ चलते आ रहा है। अपने प्राकृतिक धर्म पर बाघ के सामने खरे दूध के तस्मई रख दिया जाए, पेड़ा रसगुल्ला रखा जाए, काजू किशमिश बादाम रखा जाए और बगल में मांस रखा जाए, तो बाघ का प्राकृतिक धर्म क्या है? वो काजू खाएगा कि मांस खाएगा? वो भूख से मर जाए, उपवास रख ले मंजूर है, लेकिन बाघ तस्मई नहीं खाएगा, खीर नहीं खाएगा, बाघ पेड़ा रसगुल्ला नहीं खाएगा, बाघ काजू किशमिश बादाम नहीं खाएगा। वो जब खाएगा तो मांस खाएगा। प्रकृति ने उसका नेचर बनाया, प्रकृति ने उसका धर्म बनाया, प्रकृति ने उसका गुण बनाया, प्रकृति ने उसका स्वभाव बनाया। बाघ का स्वभाव है प्राकृतिक, धर्म है मांस खाना। आज तक वो बाघ मांस खाते आ रहा है। अतः यह कहा जाए कि बाघ प्राकृतिक धर्म पर चलने वाला प्राणी है तो इसमें कोई अर्थ नहीं। बाघ धार्मिक प्राणी। और भेड़ बकरी गाय भैंस हाथी घोड़ा ऊंट गधा के सामने एक तरफ घास रख दिया जाए और दूसरे तरफ मांस रख दिया जाए, ये प्राणी क्या खाएंगे? मर जाएंगे, उपवास रख लेंगे, लेकिन मांस खाएंगे क्या? मछली ये अपने प्राकृतिक धर्म पर चल रहे। और मनुष्य का धर्म कहाँ है? यह भागा मांसो खाता है, अब मछलियों खाता है, अब घोंघा सितुआ भी खाता है, अब कुत्ता गिदर भी खाता है, और सांप बिच्छा भी खाता है। बोलिए मनुष्य का धर्म कहाँ है?
ये सब केवल नाम लिखाएगा। कौन धर्म में चाहिए? आर्य समाज में। आर्य समाज धर्म है, सतपाल जी धर्म है, गायत्री परिवार धर्म है। तो आज तक गाय कौन कौन धर्म किया? गाय गंगा नहाने गई, बैजनाथ धाम गई, होली दिवाली किया, जितिया किया, तीज किया, करवा चौथ किया गाय। लेकिन आज तक अपने धर्म पर गाय चल रही है। लेकिन ये महिला सारा कर्म करने के बाद भी मछली खाती है और मांस, इसका धर्म कहां गया? अब बोलिए, बाघ है धर्म पर कि मनुष्य है धर्म पर? धर्म पर कौन है? ये तो केवल तमाशा खड़ा किया है, मंदिर बना के, मस्जिद बना के तमाशा खड़ा किया है, गिरजा और गुरुद्वारा बना के तमाशा खड़ा किया है, लोग को दिखाने के लिए। कोई लाल पियर कपड़ा पहना है, कोई पियर पहना है, कोई उजला पहना है, कोई काला पहना है, कोई नीला पहना है। ये कपड़ा पहन लेना धर्म है? कपड़ा पहन लेने से आप धार्मिक हो गए? धर्म पर तो वो सांप चल रहा है। सांप भी अपने धर्म पर है। अगर सांप अपना धर्म छोड़ दे तो एक रात में पूरे फाफा मार के औरत मर्द को डस के मार दे सकती है। लेकिन नहीं, वो अपने धर्म पर जो उसको छेड़ता है, चाहे जिसकी आयु निकट आ गई है, उसी को जाके सांप काट लेता है, बाकी लोगों को कुछ नहीं काटता। सांप भी अपने धर्म पर है, लेकिन मनुष्य मात्र अपने धर्म पर नहीं है। ये चोरी करेगा, ये बेईमानी करेगा, ये घूसखोरी करेगा, ये दलाली करेगा, ये दूध में पानी मिलाएगा, आटा में चोकर मिलाएगा, घी में डलडा मिलाएगा, चावल में कंकड़ मिलाएगा, डंटी मार लेगा। और डंटी मारने वाला सब मंदिर जरूर जाएगा पाप कटाने के लिए, निश्चित रूप से। धर्म करने के लिए मंदिर जाएगा। धर्म पर चलने वाली ये सारे पक्षी हैं, पक्षी। सुग्गा एक पक्षी है। सुग्गा जानते हैं ना क्या खाता है? सुग्गा क्या खाता है? कीड़ा मकोड़ा क्या खाता है? उसको कौन कंठी बांध दिया? कौन उसका गुरु है? सुग्गा को कौन गुरु है? किसने कंठी बांध दिया? कौन उसको चौका बांध दिया? कौन उसको चरणामृत दिया? जो आज तक शुद्ध शाकाहारी होकर जी रहा है सुग्गा, वो अपने प्राकृतिक धर्म पर जी रहा है। प्रकृति ने सुग्गा का धर्म बनाया शुद्ध शाकाहारी। वो शुद्ध शाकाहारी होके जी रहा है। कबूतर शाकाहारी होके जी रहा है, हंस शाकाहारी होके जी रहा है। लेकिन उसी जगह काक, कौआ, गिद्ध, बगुला ये मांस मछली खा रहे हैं। इनका नेचर है, इनका गुण है, इनका स्वभाव है प्राकृतिक। गिद्ध का प्राकृतिक स्वभाव है मांस खाना, वो मांस खाएगा। उसके बगल में लाख मन के ढेर मछली का लगा दीजिए, गिद्ध उलट के उसको नहीं देखेगा। क्योंकि उसका प्राकृतिक धर्म नहीं है मछली खाना। गिद्ध मछली नहीं खाएगा, वो मांस खाएगा। आज तक गिद्ध अपने धर्म पर है, चल रहा है। एक एक जीव जंतु अपने अपने धर्म पर चल रहा है। धर्म से गिरा हुआ प्राणी मनुष्य, इसका कहीं धर्म का ठिकाना नहीं है। बंधुओं, प्राणी नहीं, पदार्थ भी अपने धर्म पर है। व्यक्ति नहीं,
वस्तु भी अपने धर्म पर है। ये माइक का क्या धर्म है? इसमें कोई जान प्राण है? इसका धर्म है आवाज को खींचकर हॉर्न और बक्सा को देना। धर्म का पालन कर रहा है। और बक्सा हॉर्न का धर्म है गांव के लोगों तक आवाज को पहुंचा देना। वो अपने धर्म का पालन कर रहा है। ये मोबाइल का धर्म है बात को पूरे भारत में हर जगह लोगों तक पहुंचा देना। ये मोबाइल अपने धर्म का पालन कर रहा है। हारमोनियम का जो धर्म है, तबला का जो धर्म है, वो भी अपने धर्म का पालन कर रहा है। एयर कूलर का धर्म है, वो अपने धर्म का पालन कर रहा है। धरती का धर्म है, धरती का धर्म है कठोरता। धरती अपने धर्म का पालन कर रहा है। और आकाश का धर्म है गंभीरता। बिना खंभा के अनादि काल से वो आकाश अपने धर्म पर गंभीर रूप से खड़ा है। और धरती का धर्म है कठोरता। मिट्टी से लोहा बना है, मिट्टी से सीमेंट बना है, मिट्टी से बालू बना है, पत्थर बना है। अगर एक पत्थर आपको मार दिया जाए, एक लोहा से मार दिया जाए, तो आपको चोट लगेगा। इसलिए कि धरती का धर्म है कठोरता। धरती आज तक कठोर बन के बैठी। पानी का धर्म है शीतलता। लाख पानी को आप गर्म कर दीजिए, खौला दीजिए और आग पर से उतार के बगल में रख दीजिए। धीरे धीरे वो पानी अपने धर्म को स्वीकार करेगा और वो शीतल हो जाएगा। फिर पानी पुनः शीतल हो जाएगा, अपने धर्म पर आ जाएगा। और नहीं तो पानी को खूब खौला दीजिए और आग पर उझील दीजिए। आपको बुताएगा कि छोड़ देगा? अपनी शीतलता दिखा देगा, आपको बुता के छोड़ेगा। और अग्नि का धर्म है उष्णता। अग्नि जहां जाएगी वहां जलाएगी। आपका पैर पड़ जाए तो वहां जला देगी। अग्नि आज तक अपने धर्म पर है। और हवा का धर्म है कोमलता। आज तक हवा अपने धर्म पर चल रहा है। फिर मनुष्य का धर्म कहां है? मनुष्य तो केवल तमाशा खड़ा किए हुए है धर्म के नाम पर। आडंबर खड़ा किया है, भेष बनाया है, धर्म कर नहीं रहा है। मनुष्य का धर्म सबसे पहले तो शुद्ध शाकाहार है। आप पहले सबसे पहले मनुष्य बनिए, उसके बाद रमानंदी कबीरपंथी और समाज आनंद मार्ग बाद में बनिएगा। पहले आदमी बनिए, पहले मनुष्य बनिए, पहले इंसान बनिए। आप मांस मछली खाते हैं, आप मनुष्य हैं। आप ताड़ी दारू पीते हैं, आप मनुष्य हैं। अपने धर्म पर हैं, अपने नेचर पर हैं, अपने गुण पर हैं, अपने स्वभाव पर हैं। सारा प्राणी अपने गुण, प्रकृति से लेके और पुरुष तक, जड़ से लेके चेतन तक, सब अपने अपने धर्म का पालन कर रहा है। चींटी अपने धर्म का पालन कर रही है, कुत्ता अपने धर्म का पालन कर रहा है, गीदड़ अपने धर्म का पालन कर रहा है, चूहा अपने धर्म का पालन कर रहा है। अब मनुष्य धर्म से गिर गया।
साहब कबीर कहते हैं जो तू सांचा बानिया तो सांची हाथ लगाओ। अगर तू सच्चा सदगुरु है, सच्चा बनिया है, तो झूठ दुकानदारी क्यों लगाते हो? मनुष्य को क्यों बलगलाते हो? ये भोली भाली जनता को क्यों धोखा देते हो? क्यों ठगते हो? क्यों बेवकूफ बनाते हो? आज गुरु लोग धर्म के नाम पर इस भोली भाली जनता को ठगने में लगा है, शोषण करने में लगा है। सुधार नहीं, सुधार की प्रवृत्ति नहीं है, शोषण की प्रवृत्ति है। रुपया ठगने की प्रवृत्ति चल रही है। अंदर झाड़ू दे के कूड़ा दूर बहाओ। मुक्ति क्या है? मोक्ष क्या है? एक होता है धान। धान तो आप लोगों के यहां खूब होता है। धान के अंदर में क्या होता है? चावल। 50 कुंटल आपके घर में धान है और भूख लगी है, धान का भात बनेगा, तस्मई बनेगा, खिचड़ी बनेगी, भूख मिटेगा? क्यों नहीं? यद्यपि उसके अंदर चावल है, लेकिन ऊपर से जो छिलका लगी है, इसके चलते वो चावल अपाच हो चुका है, उसका कुछ नहीं बनेगा। आपके भूख की निवृत्ति नहीं होगी, लेकिन 1 किलो चावल आपके घर में है तो भूख की निवृत्ति हो जाएगी। वैसे धान के जैसे जैसे धान अपाच है, चावल वहां अपाच है छिलका के चलते, ठीक उस तरह से मानव के ऊपर अज्ञानता का छिलका, अज्ञानता का आवरण लगा हुआ है। इसलिए तो ये मांस खा रहा है, इसलिए तो मछली खा रहा है, तारी दारू पी रहा है, बीड़ी सिगरेट पी रहा है। इसका भी जीवन अपाच हो चुका है। जैसे छिलका के अंदर चावल का अस्तित्व समाप्त हो चुका है, उस तरह से आपका भी जीवन अपाच हो चुका है। आपके विचार को कोई सुनना नहीं चाहेगा, आपके निकट बैठना कोई नहीं चाहेगा, आपके साथ भोजन करना कोई नहीं चाहेगा, आपके साथ कहीं जाना कोई नहीं चाहेगा। कई गलत आदमी है, उसके पिता रोकेंगे इस आदमी के साथ संगति में मत रहो, यह गलत आदमी। वो भी तो आदमी है, आदमी ही तो जेल में है, आदमी ही जेल में है और आदमी ही फांसी पर लटका है। क्यों? उसके ऊपर अज्ञानता का छिलका है, अज्ञानता का आवरण है, इसलिए आदमी होके फांसी पर लटक गया। पहले के जमाने में मां बहने, हम लोग के यहाँ बिहार में होता था उखल और मूसली, उसमें कूट करके धान का चावल का छिलका उड़ा दिया और चावल सुपाच एक तरफ हो गया। आज तो लोग मशीन में कुटवाते हैं, कुटा गया, छिलका एक तरफ और चावल एक तरफ। अब तो चावल सुपाच हो गया, अब तो भात बनेगा ना, खिचड़ी बनेगी ना, तस्मई बनेगा ना। उसी तरह से आपके ऊपर जो अज्ञानता का छिलका है, अज्ञानता का आवरण है, उसे सद्गुरु अपने सानिध्य में लेकर ज्ञान रूपी उखल और विवेक रूपी मूसली से कूट करके और उस शिष्य के अज्ञानता का छिलका, अज्ञानता का आवरण उड़ाते हैं और उसके जीवन को सुपाच बनाते हैं। ये जितने मंच पर बैठे हैं, चाहे जितने लोग शाकाहारी हैं, जितने लोग गुरुमुख हुए हैं, सब किसका कृपा है? हनुमान जी के। शाकाहारी कौन बनाया? राम जी, कृष्ण जी, महादेव जी, गुरु जी। गुरु जी जैसे औरत लोग धान को सुपाच बना के
चावल का रूप दे दिया, छिलका उड़ा दिया। जैसे मशीन वाले धान को कूट कर चावल बनाया और छिलका उड़ा दिया, वैसे गुरु जी ने आपके ऊपर जो अज्ञानता की छिलका लगी थी उसको उड़ा करके और आपके जीवन को सुपाच्य बनाया, आपको साध्वी और साधु बना दिया। एक फायदा हुआ, एक नुकसान है कि ऊपर अज्ञानता का छिलका है तो आपका नुकसान है। आप भले ही बहुत जमीन वाले हो, बहुत रुपया वाले हो, सुंदर मकान हो, लेकिन अज्ञानता का छिलका आपके ऊपर है, आपके निकट कोई नहीं बैठेगा। लेकिन सेवरी एक मुसहरनी थी, काली कलूटी देखने में, लेकिन उसके ऊपर छिलका नहीं था। विद्वानों ने लिखा जस्ट एज सिसोन टिम्बर लास्ट लॉन्ग सो वर्च्यू इज आल्सो लास्ट लॉन्ग। जैसे सखुआ की आयु लंबी होती है वैसे सेवरी की आयु लंबी हो गई। एक फायदा हो गया, एक नुकसान हुआ जो आपके ऊपर छिलका लगी है। आज छिलका हट गया, गुरु जी ने हटाया तो आपके जीवन को सुपाच्य बनाया, तो एक फायदा हुआ। और दूसरा, चावल का रेट ज्यादा होता है कि धान के कीमत चावल के, तो जिसको जिसको गुरु जी ने चावल बनाया वो देखिए मंच पर बैठा है। रेट बढ़ा है कि कमजोर है? चावल वाले का रेट बढ़ा है कि कम है? आप लोग कहां बैठे हैं? आपका रेट आप धान बन के जी रहे हैं। आई चावल वाले मंच पर बैठे हैं, गुरु जी ने इनका रेट बढ़ा दिया। मान सम्मान बढ़ाया ना, फायदा कितना हो रहा है। धान का छिलका उड़ाइए तो चावल बन गए, सुपाच्य हो गए। अज्ञानता का छिलका हटाइए तो जीवन सुपाच्य हो गया। कहां कहां के लोग आपको, कहां से हमको आप बुला के लाए हैं? बिहार। अब बिहार में वैशाली जिला हमारा जन्म भूमि है। खगड़िया में एक मानसी में कबीर आश्रम है, उस आश्रम पर मैं रहता हूँ, वहां से आप बुला करके लाए। पूर्णिया आश्रम पर कभी काल रहता हूँ, वहां से बुला करके आप यहाँ ले आए। यहाँ तो बहुत लोग है, ये है, हमको क्यों बुला के लाए? प्रवचन का अर्थ क्या होता है? प्रवचन, व्हाट इज प्रवचन? एक आदमी से पूछे प्रवचन का अर्थ, तो कहा पौर माने दूसरा, वचन माने बात, दूसरे की बात। अरे यहाँ पौ में र लगा हुआ है, संयुक्त अक्षर है, प्रवचन है। प्रवचन का अर्थ होता है परिष्कृत वचन, निर्णायक वचन, अनमोल वचन, पावन वचन, पवित्र वचन, शुद्ध वचन, नापा हुआ वचन, तौला हुआ वचन। इतना दूर से हमको क्यों बुला के लाए आप? इसलिए कि गुरु जी ने मेरे ऊपर का छिलका उड़ा दिया। अज्ञानता का छिलका जो था वो उड़ चुका है। मेरे जीवन को सुपाच्य बनाया और मेरे रेट को बढ़ा दिया, मेरे कीमत को बढ़ा दिया गुरु जी ने। और तीसरा फायदा, धान और चावल दोनों को खेत में छींट के चौकी मार दीजिए, जन्मेगा कौन? तो धान बन के जी रहे हैं तो जन्मते मरते रहिए, गर्भ श्मशान का यात्रा करते रहिए। जिस दिन चावल बन गए, आने जाने से छुट्टी, जन्मने मरने से छुट्टी मिली। चावल बने खेत में देने के बाद जन्मेगा। बंधुओं, अगर बनिया है सही में तो सच्चा रोजगार का दुकानदारी खोलिए, झूठा दुकानदारी मत खोलिए। लोग झूठा दुकानदारी खोल के रुपया कमा रहा है, धड़ल्ले से रुपया कमा रहा है। मैं चर्चा कर रहा हूं, सच्चा दुकानदार है तो सच्चा धर्म का दुकानदारी कीजिए। ऐसा ऐसा दुकानदारी लोग खोल के बैठा है, ऐसा ऐसा बात। चेला भी कैसा है कि सबके कुछ न कुछ चेला हो ही जाता है।
बेवकूफ से बेवकूफ गुरु हो उसका भी चेला बनिए जाता है। बिना चेला के कोई गुरु नहीं है, सबका चेला हो जाता है। नाम जप बाता है, नाम जपो, तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा नाम जपने से। नाम कहां से आया? नाम कहां से आया? कौन नाम का जाप करें हम? सब गुरु लोगों का अलग अलग नाम है, अलग अलग नाम बताते हैं। नाम का भी महत्व है। क्या? अगर आप किसी नाम का जाप करते हैं उतना देर मन आपका एकाग्रचित हो जाएगा। आप सीताराम कहिए, राधे श्याम कहिए, जय हनुमान कहिए, सतनाम कहिए, ओम कहिए, जितना देर आप जाप में रहेंगे मन एक सूत्र में बंधा गया, मन कहीं जाए। जाप के समय मन में चोरी नहीं आएगी, दलाली नहीं आएगी, घूसखोरी नहीं आएगा। लेकिन कितना देर जाप करेंगे? 1 घंटा करेंगे, 2 घंटा करेंगे तो 2 घंटा जाप होगा, और 24 घंटा के दिन रात है, 22 घंटा पाप होगा। तो जाप और पाप मेकअप करेगा? 2 घंटा जाप है या 22 घंटा पाप है, हो जाएगा मेकअप। ये माता लोग अपने अपने बाल बच्चे को छोटा शिशु अवस्था में चटनी खरीद के देती है खेलने के लिए। वो चटनी लकड़ी का बना होता है, लड़का वो चटनी लेके खेलता है। कब तक? जब तक लड़का को भूख न लगी हो। जिस समय उस बच्चा को माँ का दूध पीने का भूख लगा, वो चटनी नचा के फेंक देगा। लाख उसको बो दिएगा, लाख हाथ में चटनी दीजिएगा, वो अब नहीं रखेगा, वो फेंक देगा, वो चिल्लाएगा उसको माँ का दूध चाहिए, उसको भूख लगी। चटनी से लड़का का पेट भरा, तो जाप ताप से कुछ होने जाने वाला नहीं। आप पेट भरेगा तो 24 घंटा जाप कीजिए, लैट्रिन जाना बंद कीजिए, भोजन करना बंद कीजिए, स्नान करना बंद कीजिए, 24 घंटा जाप में रहिए तो मन ठीक रहेगा, एकाग्रचित रहेगा, वो कहीं जाएगा नहीं। कितना दिन जिंदा रहिएगा? जाप करके कितना देर जिंदा रहिएगा? पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री धर्म स्वरूप साहब ने ध्यान को 4 खंड में बांटा है। पहला है शब्दाभ्यास। भाई शब्दाभ्यास कीजिएगा, जितना देर आप जाप कीजिएगा उतना देर मन आपका पवित्र हो गया, ध्यान लग गया। जाप का यही प्रधानता है। शब्द की प्रधानता इतना ही तक है जितना देर जाप किए मन आपका शुद्ध रहा, एकाग्रचित रहा। और दूसरे ध्यान की प्रक्रिया है स्वरूपाभ्यास। आप किसी ध्यान में बैठिए और किसी महापुरुष के स्वरूप को देखिए ध्यान में। सदगुरु कबीर के स्वरूप को देखिए, सदगुरु श्री अभिलाष साहब का स्वरूप अपने ध्यान में देखिए, आचार्य श्री धर्म स्वरूप साहब का स्वरूप, सदगुरु श्री ज्ञान साहब का स्वरूप अपने ध्यान में देखिए। जब वो स्वरूप आपके सामने आएगा, ये ध्यान की दूसरी प्रक्रिया है। वो स्वरूप आपके ध्यान में आएगा तो आपके अंदर से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार घटता चला जाएगा। इसलिए कि महापुरुषों की यह उक्ति है, इसका विरोध काम, क्रोध, लोभ का विरोधी है। इसलिए उनका स्वरूप अगर ध्यान में आया, आज क्रोध है आपके पास कि आज बेटा को मारूंगा, बहुत बड़ा गलती किया है, लेकिन अगर ध्यान आ गया और किसी महापुरुष का स्वरूप आ गया तो क्रोध की विदाई होगी और बेटा मार नहीं खाएगा और घर आपका बर्बाद नहीं होगा। और कहीं मारे और कहीं डूब के बढ़ गया तो निपुत्र बन के रहना पड़ेगा। ध्यान की दूसरी प्रक्रिया है स्वरूपाभ्यास। पहली प्रक्रिया है शब्दाभ्यास और दूसरी प्रक्रिया है स्वरूपाभ्यास। और ध्यान की तीसरी प्रक्रिया है दृष्टा दृश्य भाव। जो दिख रहा है, जो दिख रहा है वो दृश्य है, और जो देख रहा है वो दृष्टा है।
ये सूरज, ये धरती, ये आसमान, ये सूरज, ये चंद्रमा, ये तारा, ये हवा, पानी, आग। अच्छा बोलिए, यही धरती आसमान, यही सूरज चंद्रमा राम के समय था, कृष्ण के समय था, ब्रह्मा विष्णु महेश, दुर्गा काली सरस्वती लक्ष्मी पार्वती बुद्ध महावीर कबीर के समय था कि सूरज बदला है, चंद्रमा बदला है, धरती बदली है, आसमान बदल गया है कि वही है? वही है। राम किधर गए? सूरज तो वही है। राम किधर गए? कृष्ण किधर गए? महादेव जी किधर गए? सदगुरु कबीर किधर गए? भगवान बुद्ध किधर गए? महावीर किधर गए? सूर तुलसी किधर गए? दयानंद विवेकानंद किधर गए? सेवरी किधर गई? रैदास किधर गए? कहां गए हैं वो लोग? नहीं ना है। इस तरह से ध्यान आप करेंगे तो आपको भी महसूस होगा मैं भी एक दिन नहीं रहूंगा, और ये सूरज रहेगा, धरती रहेगी, आसमान रहेगा, और मैं नहीं रहूंगा। ये जितने लोग बैठे हैं वो नहीं रहेंगे, सूरज यही रहेगा, चंद्रमा यही। तब आपको अपार बल की प्राप्ति होगी, धैर्य हो जाएगा, संतोष हो जाएगा। मैं क्यों फिक्र में घूम रहा था, मैं क्यों अधैर्य होकर घूम रहा था? या तो दुनिया की रीति है, ये सारे प्रकृति रहेंगे लेकिन ये शरीर नहीं रहेगा। तब आपकी सारी चिंता खत्म हो जाएगी, सारा दुख मिट जाएगा। जब ये दृश्य पर आप पहुंचेंगे, दृष्टा दृश्य भाव। ध्यान की पहली प्रक्रिया शब्दाभ्यास, दूसरी प्रक्रिया स्वरूपाभ्यास, तीसरी प्रक्रिया दृष्टा दृश्य भाव, और चौथी प्रक्रिया है साक्षी भाव। साक्षी माने होता है, साक्ष्य माने गवाही। आप जो मां के गर्भ से इस शरीर लेकर इस संसार में प्रवेश किए, आप सोए हैं कि जगे हैं? ये जीव सोया है कि जगा है? सब सोया है। मालिक कौन बना है? मालिक बना है मन, और गुलाम कौन बना है? तन। मालिक बना है मन, गुलाम बना है तन, ये जीव सोया हुआ है। तभी तो धरती पर इतना अनाचार, कदाचार, देवीचार, बलात्कार, भ्रष्टाचार, नरसंहार चल रहा है, यह मन तन की गुलामी में। आप जगिए, आप जग जाएं, ये दोनों को देखें कि दोनों कौन रोजगार कर रहा है। ध्यान की अंतिम प्रक्रिया है। आप जगिए, आप सो चुके। बीड़ी पीने का मतलब आप जगे हैं कि सोए हैं? मछली खाने का मतलब आप जगे हैं कि सोए हैं? मांस खाने का मतलब आप जगे हैं कि सोए हैं? शिखर पराग खाने का मतलब आप सोए हैं कि जगे हैं? सारा जीव सो चुका है। अब मन मालिक बना है और तन गुलाम बना हुआ है। यही रोजगार धंधा, खून खराबी, मारपीट, मामला फौजदारी, जेल, फांसी सब चल रहा है मन तन के रोजगार। भरत शर्मा गाया कि मन मोरा भैले भंवरबा से बने बने घूमे लाए राम, फुलबा के सब रस चूसी कवन सुख पावे लाओ। प्लस माइनस इजकल टू माइनस। मन जो है माइनस में जाने वाला, हमेशा घाटा की ओर भागने वाला। अब उससे आप तन को प्लस कराते हैं, जोड़ते हैं, तो ये मन ही तन को कहां ले जाएगा? इजकल टू माइनस, गिरह गिरह तोड़वा देगा ये मन ही तन के। जेल में सड़वा देगा, सड़ रहे हैं मन सबको। अभिलाष साहब एक बार बोले, हम सुने थे कि बिना मोड़ के चोरबा पड़े न काहू चिन्ह। ये चोरबा के न हाथ है, न पैर है, न आंख है, न कान है, न नाक है, और सबको जेल में बंद करा के ही रखा है। जेल में कौन बंद करा के रखा है सबको? फांसी पर कौन लटकवाया है? यही मन।
यही आपसे चोरी करवाया, यही आपसे हत्या करवाया, यही आपसे बलात्कार करवाया, यही आपको 302 में ले गया, यही आपको 379 में ले गया, यही आपको 376 में ले गया, यही आपको 395 में ले गया। सारा काम कराने वाला ही चोरवा मन। कबीर साहब कहते हैं यही काया में दो बसतु हैं, एक साधु एक चोर, वहे टहलुआ वहे पहरुआ, वहे घूमे चहुओर, पड़ोसिन जागू है जागू, तेरा भवन पैसन कोई चोर। यही चोरवा के पक्ष में सब है। जरा विचार किया जाए हमारा कल्याण कैसे होगा, धर्म हमारा क्या है। देखिए तो मैंने कहा पदार्थ भी धर्म पर है। मिर्ची है मिर्ची, उसका धर्म क्या है, मीठा होना कि तीखा होना। तो फिर खरीद के क्यों लाते हैं, जानते हैं तीखा है। उसका प्राकृतिक धर्म है तीखा होना। अगर 200 रुपए किलो हो जाए तब भी आप खरीद के लाएंगे, क्यों? मिर्चाई अपने प्राकृतिक धर्म पर है, इसलिए उसका स्वाद आपको अच्छा लगता है, तीखा भी है तब। खीरा अगर तीता मिल जाए तब खाइएगा, इसलिए कि उसका प्राकृतिक धर्म तीता नहीं है, उसका तीताई आपको अच्छा नहीं लगेगा, फेंक दीजिएगा, हटाओ। इमली खट्टा है, इमली कितना खट्टा है, फिर भी मानव खरीद के खाता है। उसका धर्म है, उसका नेचर है इमली का, उसका गुण है, उसका स्वभाव है खट्टा होना। तो सारे लोग खरीद के खाते हैं पैसा लगा के। अब पाकल आम खट्टा मिल गया तो उसको फेंक देंगे। इमली खा जाएंगे इतना खट्टा, लेकिन पाकल आम खट्टा मिल गया उसको आप फेंक दीजिएगा, क्यों? उसका नेचर नहीं है खट्टा, वो खट्टा है, उसका स्वाद आपको अच्छा नहीं लगेगा। करेला, करेला जानते हैं ना, करेला का स्वाद क्या है, धर्म, कड़वा है, तीखा है, फिर भी आप 100-150 रुपए किलो खरीद करके भुजिया बना के खाते हैं, अच्छा लगता है। और करेला वाला धर्म कहीं लौकी में आ जाए, कदुआ में, तब खाएंगे, उसको फेंक देंगे। एक एक प्राणी से पदार्थ तक औरतें बैठी है, इनका क्या धर्म है, औरत का क्या धर्म है, बोलिए। इस चौकी पर वाली के छांट का कहते हैं। उधर आपने बेटा का विवाह किया, बहू लाया घर में, उनका धर्म क्या है? उनका धर्म है बच्चा देना। अगर नहीं दे रही है तो उसको क्या कहेंगे लोग? ये बांझिन है। धर्म से गिर रही है वो महिला, उसका आदर सम्मान परिवार में नहीं होगा। अगर एक बच्चा उस औरत को नहीं हुआ तो परिवार में उसकी मान्यता घट जाएगी, उसका आदर सम्मान घट जाएगा, क्योंकि वो धर्म से च्युत हो रही है, धर्म से गिर रही है महिला। एक एक प्राणी पदार्थ अपने अपने प्राकृतिक धर्म पर चल रहा है, अपने अपने स्वभाव पर चल रहा है, अपने अपने गुण पर चल रहा है। धर्म से गिरा हुआ प्राणी मनुष्य है, मनुष्य का धर्म है, मनुष्य का नेचर है, मनुष्य का गुण है, मनुष्य का स्वभाव है अपने मां का सेवा करना, क्योंकि ये शरीर देने वाली यही मां है। इनका सेवा करना मेरा धर्म है, अपने पिता का सेवा करना मेरा धर्म है, और अपने गुरु जी का कम लागत, इस शरीर पर लागत यही तीन का है। मां का लागत है, पिता का लागत है, और सदगुरु का लागत। और किसी का लागत है तो बोलिए तो, कोई आदमी खड़ा होकर इस जीवन पर किसका लागत है? और
जिसकी पूजा आप कर रहे हैं, है किसी का लागत? ये धर्म है। माँ का सेवा करना हमारा धर्म है, पिता का सेवा करना हमारा धर्म है, और गुरु जी का सेवा करना, संतों की सेवा करना हमारा धर्म है, और आए हुए अतिथि का सेवा करना मेरा धर्म। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। यही चार देवता हमारे हैं, यही चार भगवान हमारे हैं। इस चार का जो सेवा कर लिया, बुझिए उसका बेड़ा पार हो गया, वो धार्मिक प्राणी हो गया। इतना आडंबर धर्म के नाम पर ये महिला सब भी कर रही है, झूठ के खेला, सारा झूठ का खेला। अच्छा एक बात, आप लोगों के यहाँ विश्वकर्मा पूजा होता है? हाँ? होता है ना? विश्वकर्मा पूजा होता है। गाड़ी घोड़ा वाले लोग सब, ट्रैक्टर वाले, स्कॉर्पियो वाले, बोलोरो वाले, आटा चक्की वाले, हौलर वाले, ये सब विश्वकर्मा पूजा करते हैं लोहा लग करके। अब मुसलमान करता है तो 17 सितंबर का डेट फिक्स है विश्वकर्मा पूजा का, तो 18 सितंबर के तो मुसलमान सबके गड़ी उलट जाना चाहिए। उदयकों को विश्वकर्मा पूजा नहीं किया। अच्छा, तो गाड़ी वाला करता है विश्वकर्मा पूजा, और वो विश्वकर्मा जी से मांगता है वरदान, हे विश्वकर्मा जी, मैंने तन मन धन से आपकी पूजा की है, मेरे ऊपर ध्यान रखना, मेरे ऊपर दया रखना, मेरी गाड़ी कभी एक्सीडेंट न खाए, मेरी गाड़ी कहीं न भगटे, न खराबी हो। गैरेज वाला भी किया है विश्वकर्मा पूजा। वो विश्वकर्मा जी से कह रहा है, हे विश्वकर्मा जी, तन मन धन से आपका मैंने पूजा किया है, मेरे ऊपर ध्यान रखना, मेरे ऊपर दया रखना, सबके गड़ी उलट जाए जे हमर गैरेज चलते रहे। विश्वकर्मा जी के कर बात मानेगा, गौरी वाला के कि गैरेज वाला के? बोलिए। गैरेज वाला मरेगा पूजा करके? से कहीं बात में दम नहीं है। ये सब झूठ के रोजगार है, ये रोजगार से कुछ भी होगा नहीं। सब लोग अपने अपने माँ का सेवा कीजिए, सब लोग अपने अपने पिता का सेवा कीजिए, सब लोग अपने अपने गुरु जी का सेवा पूजा कीजिए, और आए हुए अतिथि का सेवा कीजिए, अपना कल्याण कीजिए, सुंदर सब समाज का निर्माण कीजिए। इन्हीं चंद शब्दों के द्वारा अपने वाणी में देता हूं विराम। बोलिए सद्गुरु देव साहेब की जय, मुद मंगलमय संत समाज की जय।